सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ फैक्ट। अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं और स्पेशली अगर आप लॉ स्टूडेंट है और आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ फैक्ट और आपको वो नहीं आता है तो दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए फैक्ट क्या होता है। लॉ ऑफ एविडेंस में फैक्ट को डिस्क्राइब किया गया है, आज हम उसको अच्छे से सीखेंगे। सो फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स। जब भी आप कोई सेक्शन पढ़ते हैं तो उसको बुक की तरह रीड मत कीजिए कि रीड किया और आगे निकल गए तो समझ नहीं आएगा। पहली बार में उसे अच्छे से एक बार रीड कीजिए और फिर उसे ब्रेक कीजिए, जैसा मैंने यहाँ पे किया है। देखिए, फैक्ट means and includes. The word includes mean the definition is inclusive, उसमें और भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरा, fact means and includes anything, state of thing, relation of thing capable of being perceived by senses। मतलब वो चीज़ें जो आप अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, जैसे सुनना, देखना, कोई टच फील करना, ये सब चीज़ें आप अपने सेंसेस से परसीव करते हैं और ये सब फिजिकल फैक्ट होते हैं। तो दिस पार्ट इज सिंपल, ये है फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस इज मेंटल फैक्ट। तो पहला हो गया फिजिकल फैक्ट और दूसरा हो गया मेंटल फैक्ट। अब मैं जो आपको बोल रही हूँ कि बैरक को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, इसका क्या मतलब है। एनी मेंटल कंडीशन, कोई भी मेंटल कंडीशन हो सकती है, ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, लेकिन उसके बारे में आप कॉन्शियस हो। यानी कि जो चीज़, जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, दोज थिंग्स कैन नॉट बी प्रूव्ड अंडर द लॉ। ओके, सो वो मेंटल फैक्ट के अंदर नहीं आएंगी। जो भी चीज़ आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है, एनी मेंटल कंडीशन होनी चाहिए और उसके बारे में आप कॉन्शियस होने चाहिए, तो वो बनता है मेंटल फैक्ट। और एक और जो दूसरी चीज़ है यहाँ पे, ऑफ विच एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, यानी कोई भी उसके बारे में कॉन्शियस हो सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर मेरे सर में दर्द है तो जब तक कि किसी को नहीं पता तो सिर्फ मैं उसके बारे में कॉन्शियस हूँ। लेकिन अगर मैं फेसेस बना रही हूँ या फिर कुछ भी ऐसा कर रही हूँ जिससे कोई और भी उसके बारे में कॉन्शियस हो जाता है, तो वो एनी पर्सन में वो भी आएगा और वो भी मेंटल फैक्ट होगा। तो ऐसे ये हुआ फिजिकल फैक्ट एंड मेंटल फैक्ट, और उसके दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब आके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज़ अ फैक्ट। कुछ चीज़ें आपको एक सर्टेन प्लेस में सर्टेन ऑर्डर में लगी हुई दिख रही हैं, आपने कुछ सुना या फिर आपने कुछ देखा या फिर आपने कुछ कहा, तो वो सब फिजिकल फैक्ट हुए, क्योंकि दीज आर परसीव बाय सेंसेस। ऐसे ही आप कोई ओपिनियन हेल्ड करते हैं या फिर आपका कोई इंटेंशन है, तो वो आपकी मेंटल कंडीशन हुई। गुड फेथ में कर रहे हैं या फिर आप फ्रॉडुलेंटली कुछ कर रहे हैं, वो मेंटल कंडीशन हुई जिसके बारे में आप कॉन्शियस भी है या फिर कोई और कॉन्शियस है, तो वो मेंटल फैक्ट होगा। पर्टिकुलर वर्ड यूजेज इन पर्टिकुलर, आपने कोई पर्टिकुलर वर्ड एक पर्टिकुलर सेंस में यूज़ किया है तो आप उसके बारे में कॉन्शियस है, तो वो होगा मेंटल फैक्ट। सो गाइज, ये था फिजिकल फैक्ट, मेंटल फैक्ट, और ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। आई होप आपको समझ आया।